हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। क्या है सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी एंड क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इस सब के बारे में। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज फुल ऑफ इमोशन। एक तो खुशी है, प्रेगनेंसी है, कंसीव किया है, बट एट द सेम टाइम देयर इज एंग्जाइटी कि कैसे मैनेज हो पाएगा प्रेगनेंसी का ये सफ़र, ठीक से सब होगा ना। तो पहले तो आपको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है प्रेगनेंसी में, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम विथ विच यू प्रेजेंट इज मिस्ड पीरियड। सो नॉर्मली पीरियड साइकिल लेंथ इज बिटवीन 21 to 40 days। तो उससे ज़्यादा अगर आपको टाइम जाता है तो पहले तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो। बीटा एससीजी नाम का एक हार्मोन है, उसके कारण प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज मिस्ड पीरियड एंड प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा साइन जिसके लिए आप वरीड होते हैं, नॉशिया या फिर वॉमिटिंग्स इन प्रेगनेंसी। तो हर बार अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो थोड़ा सा वीक महसूस करोगे, उल्टी का सेंसेशन रहेगा या फिर वॉमिटिंग होगा, बट इसके लिए डरने जैसा कुछ नहीं है। दैट इज इनफैक्ट वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। वो क्या सजेस्ट करता है, बीटा एससीजी नाम का प्रेगनेंसी हार्मोन आपके बॉडी में जब बढ़ता है तब आपको ज़्यादा नॉशिया या वॉमिटिंग होगा। तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, कैसे टैकल करना है, तो हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। इवन दो यू आर नॉट एबल टू ईट दैट मच, नीड नॉट ईट फॉर 2 people, यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन। दूसरा चीज़, डिवाइडेड स्मॉल मील्स, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूरी है। ऑयली स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करना है। एंड ये सब करके भी बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है या फिर उल्टियों के कारण यू आर नॉट एबल टू कोप अप योर रूटीन लाइफस्टाइल, देन यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। उसे हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम या फिर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड वॉमिटिंग्स, ज़्यादा वॉमिटिंग्स। तो उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट तो मेनली तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हाइड्रेशन मेंटेन करना है या फिर रिलैक्स रहना है। देन उससे भी नहीं होता है तो देर आर सम मेडिसिन्स विच वी कैन गिव यू एज अ टैबलेट फॉर्म। उससे नहीं कंट्रोल में आता है तो उसके अगेंस्ट कुछ इंजेक्शंस है। हाइड्रेशन के लिए हम सलाइन भी एडवाइस कर सकते हैं। ये सब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्मूथली कवर करने के लिए अपने को हेल्प करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है फटीग। फटीग मतलब ज़्यादा थकावट लगना या पहले जैसा स्टैमिना नहीं रहना। ये कुछ बीमारी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ये नेचर ने ही आपको दिए गए कुछ सिम्टम्स हैं। क्यों फटीग ज़्यादा होता है? अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ बीटा एससीजी। बीटा एससीजी जैसे बढ़ेगा वैसे आपको थकावट महसूस होगा। आपको अगर बहुत ही एनर्जेटिक लगेगा, ऑब्वियसली यू विल मिक्स विथ लॉट मेनी पीपल, देन यू वोंट टेक रेस्ट एंड नेचर हैज़ डिसाइडेड दैट कि आपको अगर थकावट लगेगा आप थोड़ा आराम करोगे, ज़्यादा लोगों में मिक्सअप नहीं होगे तो इन्फेक्शन का रिस्क कम है। देन और क्या लग सकता है, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो यूरिन बार बार आना, ये भी नॉर्मल सिम्टम है। ये क्यों होता है? यूटेरस का साइज जैसे बढ़ेगा तो उसका प्रेशर आएगा यूरिन के बैक पर, इसीलिए आपको ज़्यादा बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन का सेंसेशन आएगा। सिर्फ ऑब्जर्व क्या करना है, उसके साथ में जलन तो नहीं है एंड आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या कब्जी। ये क्यों होता है प्रेगनेंसी में? बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस। इंटेस्टाइन मतलब जो आपके बॉवेल है उसके मूवमेंट कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आप जो भी खाओगे जल्दी से वो मेटाबोलाइज नहीं होगा एंड फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो वो कैसे हैंडल करें? एक तो जैसे हर एक चीज़ में हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको दिन में 3.5 लीटर या 4 लीटर लिक्विड कौन से भी फॉर्म में, पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, ऐसे कौन से भी फॉर्म में लिक्विड ज़्यादा लेना है। एंड फाइबर्स मतलब हरी सब्जियां होगी या फिर फ्रूट्स हो गए, इससे आपको फाइबर मिलेंगे, वो ज़्यादा लेना है।
उससे आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो देयर आर सम लैक्सेटिव्स और कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम एडवाइस करते हैं टू टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देन देयर कैन बी मूड चेंजेस और मूड स्विंग्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। जैसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना या एंग्जाइटी फील करना या जल्दी से रोना आना, ये सब नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। पर इसके बारे में क्या कर सकते हो आप? उसके लिए आपको खुद को ही मोटिवेट करना होगा, सेल्फ कंट्रोल, लाइक डाइवर्ट योर माइंड इनटू पॉजिटिव थिंग्स। कुछ हॉबीज है तो उसमें आपका माइंड डाइवर्ट करोगे, या फिर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसमें आप आपका माइंड डाइवर्ट करोगे, रादर देन टेकिंग लॉट ऑफ बर्डन अबाउट ऑल प्रेगनेंसी सिम्टम्स। देन चक्कर आना या फिर डिजीनेस, ये क्यों लगता है? तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है प्रेगनेंसी में एंड ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो गए, तो इसकी वजह से आपको बार बार चक्कर जैसा लगेगा, या फिर थोड़ी देर भी खड़े रहते हो तो डिजीनेस लगेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत देर तक एक ही पोजिशन में खड़ा रहना अवॉइड करना है। आपका क्लॉथिंग मतलब आपके कॉटनी कंफर्टेबल लूज फिटिंग के कपड़े चाहिए। तीसरा चीज़ हाइड्रेशन मेंटेन करना है। एंड अगर आपको डिजीनेस या चक्कर जैसा बहुत ही लग रहा है तो यू शुड बी फ्लैट इन बेड विथ हेड लो पोजीशन, आपका हेड नीचे रख के सो जाना है, बस इतना। बाकी कुछ सिम्टम्स है, ये तो कॉमन सिम्टम्स है, बट कुछ सिम्टम्स है जिसमें यू नीड टू सिक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। उसमें से एक है, एक साइड में शार्प शूटिंग पेन लग रहा है पेट के निचले हिस्से में, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी प्रेगनेंसी ट्यूब में डेवलप होती है एंड उसकी वजह से आपको ऐसे शार्प शूटिंग एक साइड में पेन लग सकता है, तो यू नीड टू कंसल्ट इमीडिएटली टू योर डॉक्टर। सेकेंडली, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, आउट ऑफ 5 प्रेगनेंसी एक में ब्लीडिंग हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड दैट कैन बी नॉर्मल ब्लीडिंग कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, या कभी कभी ये पैथोलॉजिकल या कुछ वार्निंग का ब्लीडिंग हो सकता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ हाइपर एमेसिस, अगर वॉमिटिंग से आपको बहुत वीकनेस हो रहा है, आप कुछ भी खा नहीं पा रहे हो, इवन चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, तो यू शुड कंसल्ट इमीडिएटली टू द डॉक्टर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके बारे में और कुछ सवाल है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू।